छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। हे दोस्तों, स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। मैं हेमंत लेकर के हाजिर हूँ आज का करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं चिली, पनामा, मंगोलिया, अर्जेंटीना। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पनामा। तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पनामा ने बाहर निकलने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शंस हैं ए रोम, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस या फिर डी शिकागो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेरिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलों को लागू किया है? ऑप्शंस हैं केरल, झारखंड, उड़ीसा या फिर हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि उड़ीसा ने इस योजना यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलों को अपनी तरफ से उन्होंने लागू किया हुआ है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम स्कीम को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं 2026 तक, 2027 तक, 2028 तक या फिर 2029 तक। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2026 तक। हाल ही में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? सिक्किम में, त्रिपुरा में, मेघालय में या फिर तमिलनाडु में। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा में। हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है? 50 गीगावाट का, 100 गीगावाट का, 150 गीगावाट का या फिर 200 गीगावाट का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि 100 गीगावाट का। हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी संस्थान में फिस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है, यानी कि अपडेटेड वर्जन को लॉन्च किया है? आईआईटी हैदराबाद ने, आईआईटी गुवाहाटी ने, आईआईटी मद्रास ने या फिर आईआईटी बॉम्बे ने। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए आईआईटी हैदराबाद ने। राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया हुआ है? दक्षिण अफ्रीका ने, ब्राजील ने, बांग्लादेश ने या फिर पाकिस्तान ने। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश ने। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़ या फिर 20,000 करोड़। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10,000 करोड़। हाल ही में किस देश ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 निर्मित किया है, जिसे आकाश का सुपर वेपन कहा जा रहा है? तो कौन से देश ने किया हुआ है? ऑप्शन से हैं अमेरिका ने, चीन ने, भारत ने या फिर जापान ने। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी चीन ने। पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें बताना है कि विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को, 11 फरवरी को, 12 फरवरी को या फिर 13 फरवरी को। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 फरवरी को। 2024 में एलईडी यानी कि लीड ग्रीन बिल्डिंग वाले देशों और क्षेत्रों में भारत ने डैश स्थान प्राप्त किया है? कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में कहां रेशम किसान मेला का आयोजन किया गया है? जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए। तो रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किसके द्वारा बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा या फिर इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। सो क्वेश्चन संख्या 14 यानी कि 14 का सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा।
हाल ही में भारत रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पंजाब में, गुजरात में, नई दिल्ली में या फिर महाराष्ट्र में? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18? सही विकल्प है अनुच्छेद 16। ठीक, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता की बात अनुच्छेद 16 या आर्टिकल 16 में की गई है। पोंगल किस दक्षिण भारतीय राज्य में एक लोकप्रिय और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है? ठीक है, तो यहां पे फसल हो गया त्योहार है। तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या फिर तेलंगाना में? आपके क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। ये तमिलनाडु में भी मनाया जाता है लेकिन इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल में। लिंगानुपात जनसंख्या में प्रति कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है? यह प्रश्न थोड़ा सा घुमाने वाला है। यहां पे ये पूछ रहा है कि कितने हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को गिना जाता है। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1000 पे। यहां पे बात को समझिएगा, जब रेशियो मिलाया जाता है तो 1000 पुरुष पे ये देखा जाता है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। यहां पे नहीं पूछा गया कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। हाँ, अब आपको कमेंट करके बताना है कि 1000 प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से किसको 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, राजा राम मोहन राय ने या फिर लाला लाजपत राय ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजा राम मोहन राय ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस शहर में हुई थी जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था? आपके ऑप्शन से हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, बलूचिस्तान में या फिर ढाका में? तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, ढाका में। ये आज के 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। अब देख लेते हैं विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें ज्यादातर ये क्वेश्चन को मिलान करने के लिए दिया जाता है। एक तरफ में प्रमुख संगठन होते हैं, दूसरी तरफ में उनके मुख्यालय होते हैं। उसी के दृष्टिगत हमने ये कम से कम 30 ऐसे प्रमुख संगठन हैं और उनके मुख्यालय जिनको इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। पहला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, शॉर्ट में इसे कहते हैं UNEP। इसका मुख्यालय है नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR जेनेवा में है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग ECWA बगदाद में है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जिसे कि एशियन कहा जाता है, ये जकार्ता में इसका मुख्यालय है। पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन ओपेक नाम से जाना जाता है, वियना में इसका मुख्यालय है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन DC में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये लंदन में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इंटरपोल ये प्रमुख संगठन है और इसका मुख्यालय है पेरिस लेओस में। विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा में मुख्यालय है। विश्व बैंक का वाशिंगटन DC में। यूनेस्को का पेरिस में। रेड क्रॉस का जिनेवा में। नाटो का ब्रुसेल्स में। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। गेट GATT गेट का जेनेवा में। यूरोपीय संसद का लग्जमबर्ग में। राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का लंदन में। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ESRO पेरिस में। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जो इंडिया का है वो ISRO है, ठीक है, उसको ISRO कहा जाता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए कि ESRO नहीं ISRO होना चाहिए था। ये यूरोपियन है, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भारत का है और ये यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD ये कहाँ पे है? तो ये जिनेवा में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF
ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी लुसाने में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जेनेवा में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी पेरिस में है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईसीटीए जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए वियना में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी जेनेवा में है। एशियाई विकास बैंक एडीबी मनीला में है। यूरोपीय कॉमन मार्केट ईसीएम जेनेवा में है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद कॉमकान यानी कि COMECON कॉमकान ये मास्को में है। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो वियना में है। तो ये 32 इंपॉर्टेंट प्रमुख संगठन और उनके हेडक्वार्टर्स थे। होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। लाइक करना ना भूलिएगा, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए रोज डेली करंट अफेयर की वीडियो की अपडेट के लिए।